हेलो बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों, हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है बच्चों, अभिक्रिया N2O4। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है? अभिक्रिया N2O4 2NO2 के लिए 298 केल्विन पर Kp का मान कितना दिया गया है बच्चों? 0.98 है। बताइए कि अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित है या नहीं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को हम बच्चों लिख कर देखते हैं। मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, जो है अवक्रिया की बात करेंगे। किसकी? अवक्रिया ये स्वतः परिवर्तित है या नहीं, तो अवक्रिया के स्वतः परिवर्तन की। ठीक है बच्चों, अवक्रिया के स्वतः परिवर्तन। ठीक है बच्चों, परिवर्तन की जानकारी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करें कि अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी कि नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले तो बच्चों जब कोई अभिक्रिया कब परिवर्तित होगी या नहीं, उसके लिए हमें एक मान ज्ञात करना पड़ता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ठीक है बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित है या नहीं, स्वतः प्रवर्तित है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका मान हम किससे देखते हैं? डेल्टा जी नॉट से। ठीक है, इसी से हम क्या कर देते हैं बच्चों, ज्ञात करते हैं कि हमारी अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो बात करें डेल्टा जी नॉट की, तो बच्चों अगर ये हमारा मान लीजिए दिया गया है डेल्टा जी नॉट। ठीक है बच्चों, अगर ये हमारा ऋणात्मक आता है तो मतलब कि अभिक्रिया जो है वो क्या है? स्वतः प्रवर्तित है। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों अगर ये मान डेल्टा जी नॉट का, ठीक है, धनात्मक आ जाए, ठीक है बच्चों, तो मतलब ये जो है स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, क्या है बच्चों? अगर इसका मान, अगर हमें इसका मान क्या मिल जाए? धनात्मक मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे कि अभिक्रिया हमारी जो है वह स्वतः प्रवर्तित नहीं है। ठीक है, ये स्वतः प्रवर्तित नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आइए बच्चों, ये तो हमने देख लिया कि कब प्रवर्तित होगी अपक्रिया, कब स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों जो हमें डेल्टा जी नॉट दिया गया है, इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बच्चों गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या कहेंगे? गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है बच्चों, इसी के मान से हम ज्ञात करते हैं कि हमारी जो अपक्रिया है वो स्वतः परिवर्तित है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अगर बात करें, एक हम फार्मूला लगाते हैं, एक हमारा सूत्र होता है डेल्टा जी नॉट, बराबर का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे आर टी। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? आर टी, ये माइनस लगाएंगे आगे, माइनस आर टी एल एन के पी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, इसमें सबका मान रख लेते हैं बच्चों। तो देखते हैं कि यह आर का जो मान दिया गया है बच्चों, हम जूल में लेंगे तो 8.314 गुणे ये टी यानी टेम्परेचर जो दिया गया है, तापमान हमें ये केल्विन में है बच्चों, ये 298। ठीक है बच्चों, कितना दिया गया है? 298 एल एन। ठीक है बच्चों, और ये केपी का मान हमें दिया गया है ये 0.98। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको जब हल करेंगे, ठीक है बच्चों, तो इसको हल करने पे हमें जो मान मिलेगा वो कुछ इस ऐसा होगा, ये माइनस ये 50। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा? ये 50 दशमलव, ठीक है,
ये यहाँ पे ये होगा बच्चों, आगे माइनस होगा, फिर ये होगा 50, ठीक है, और ये माइनस का 50 होगा, 50.05, ठीक है बच्चों। तो ये डेल्टा जी जो हमें दिया गया है, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसका जो मान आएगा बच्चों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 50.05 जूल मोल, ठीक है, जूल प्रति मोल, ठीक है बच्चों। तो अब हमें देखा कि जो हमारे मान आया है, ये क्या आया है, डेल्टा जी का मान, यानी डेल्टा जी नॉट का मान क्या आया है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये धनात्मक आया है बच्चों, तो हमने पहले ही बात की है कि अब क्रिया हमारी क्या होगी, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। इसका मतलब बच्चों, जो अब क्रिया है, इसका मतलब बच्चों, अब क्रिया क्या होगी, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो डेल्टा जी नॉट का मान है वो पॉजिटिव यानी धनात्मक आया है। इसका मतलब अब क्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब आपने देखा कि धनात्मक मान होने की वजह से क्या है, अब क्रिया क्या है, स्वतः प्रवर्तित नहीं है, ठीक है बच्चों, क्योंकि अब क्रिया का जो मान आया है वो क्या आया है, धनात्मक आया है। ये देखिए डेल्टा जी नॉट ये हमारा आया है, ये क्योंकि उत्तर में हमें जो वैल्यू मिली है, ठीक है, वो क्या है, धनात्मक है, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।